भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को बिहार में थे। यहां उन्होंने राज्य के 7 जिलों के कार्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान नड्डा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। बात भी कुछ ऐसी ही थी। नड्डा ने कहा कि अगर हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल भाजपा बचेगी। अब नड्डा के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर नड्डा ने क्यों ये बात कही, इसका मतलब क्या है, क्या सच में सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ भाजपा बचेगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए जेपी नड्डा ने क्या क्या कहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा एक विचारधारा से प्रेरित पार्टी है। हम एक विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं। हम एक कैडर आधारित पार्टी हैं और कार्यालयों की एक बड़ी भूमिका है। भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए एक बिजली घर है, एक ऐसी जगह है जहां से करोड़ों कार्यकर्ता पैदा होंगे। जेपी नड्डा ने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि देखो, अगर ये विचारधारा नहीं होती तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। सब लोग, अन्य राजनीतिक दल भी मिट गए, समाप्त हो गए और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगी तो केवल बीजेपी ही रहेगी। भाजपा के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है। हमारी असली लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से है। नड्डा ने आगे कहा, हम विचार से जुड़ी पार्टी हैं। मुझसे कई बार लोग कांग्रेस और बाकी पार्टियों के बारे में बताते हैं। मैं कहता हूं, कर लेने दो कोशिश। हमारे बराबर खड़े होने के लिए इनको 40 साल लग जाएंगे। इनका कुछ नहीं होने वाला। ये जितने कैंप लगाना चाहते हैं लगा लें, इन्हें कैंप समझने में ही पूरा समय लग जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं भाजपा का ग्राफ कैसे कैसे बढ़ा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मौजूदा समय में देश के 19 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 59% आबादी रहती है। वहीं कांग्रेस की सरकार अब 4 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। इन 4 राज्यों में देश की करीब 16% आबादी रहती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी के सत्ता में आने के वक्त देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। वहीं बिहार और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन 2 राज्यों में देश की 11% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% आबादी रहती है। यानी जब मोदी सत्ता में आए उस वक्त करीब 30% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। आइए अब हम आपको बताते हैं 2014 में क्या स्थिति थी। विश्लेषकों के मुताबिक 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 27% से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे 2 बड़े राज्य भी शामिल थे। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों की 7% आबादी रहती है। अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा का ग्राफ देखकर यह कहा जा सकता है कि अभी भाजपा काफी मजबूती से आगे बढ़ेगी। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, जबकि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इनमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल हैं। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में है। ओडिशा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार है। इन राज्यों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जहां वो सरकार में है उसे कायम रखना और जहां वो विपक्ष में है वहां सत्ता हासिल करना। तो अब हम आपको बताते हैं, क्या वाकई में केवल भाजपा बचेगी, बाकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी? भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। यह सही है कि अभी जिन जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है उनमें से ज्यादातर पर परिवारवाद का आरोप है। ऐसे में भाजपा इन राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है। दरअसल भाजपा के पास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है
उन्हीं के चेहरे की बदौलत भाजपा सभी जगह लड़ाई लड़ते आई है। अब भाजपा के सामने क्षेत्रीय दलों से लड़ने के लिए क्षेत्रीय नेता तैयार करने की चुनौती है। भाजपा अगर वाकई में क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है तो इसके लिए ये जरूरी है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा अब बड़ा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया, सिर्फ लड़ा नहीं गया, जीता गया। यहां पर समाजवादी पार्टी की गहरी जड़ें थी और 37 साल से इतिहास नहीं बना था कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता को संभाले। योगी आदित्यनाथ ने ये कर दिखाया। उन्हें दूसरी पंक्ति में रखा भी जा रहा है। आज लोकप्रियता के मामले में वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद में आते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं बनती है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। वो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री एक बार रह चुके हैं, दूसरी बार उन्होंने कोशिश की लेकिन सरकार रातों रात गिर गई। उसके बाद में वो अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बदले सियासी हालात में उन्होंने भी जो मेहनत की है उसके वजह से ये माना जा सकता है कि वो पार्टी में एक मजबूत स्थिति रखते हैं। अकेले वही नहीं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भी एक महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है। ऐसे कई चेहरे हैं जो बीजेपी की राजनीति में बहुत अहम माने जाते हैं, लेकिन कई बड़े चेहरे किनारे भी हो चुके हैं। और इन चेहरों का किनारे होने की बहुत बड़ी वजह यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी सियासत देखने को मिल रही थी। केंद्र की राजनीति को देखें तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द सारे डिसीजंस घूमते हैं। जेपी नड्डा की भी अपनी अहम भूमिका है, लेकिन इन तीन के अलावा कई और लोगों को अभी आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आने वाले समय में बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि वो कैसे नए चेहरों को बढ़ावा दे, अपनी एक युवा पंक्ति को तैयार करे। ये हालांकि कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखें तो बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और यही वजह है कि जेपी नड्डा के पास ये कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ बीजेपी रहेगी और कोई पार्टी नहीं रहेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।